जो पैदा चांदी के पालने में खेले हैं उनको जनता से क्या मतलब। जिसको सफाई में देखिए भारत की संस्कृति क्या है, आज अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, ये लोग क्या करते थे बस सफाई में बार बालाओं का डांस। अरे हमारी संस्कृति को पहचानवाइए। देखिए ना जातिवाद ना समाजवाद, अब की बार विकासवाद। वो तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे थे। विकास वो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक परिवार का विकास कर रहे थे। मंच पे 18 कुर्सियां लगती थी तो 18 यादव बैठते थे। वो देखिए जो अपने बाप का नहीं हुआ वो अखिलेश यादव मुलायम के नहीं हुए। मुलायम जी ने खुद कह दिया कि हमें इनसे मतलब नहीं है। अब उन्होंने अपने चाचा शिवपाल को निकाल दिया। अखिलेश और मुलायम और मायावती का 36 का आंकड़ा था। वो चुनाव के चक्कर में उससे जाके जा मिला, उससे ज्यादा गिरा आदमी क्या हो सकता है। मगर वो अब देखिए अब मुलायम सिंह के जाके पैर छू रहे हैं, चाचा को साथ ले आए हैं, तो पूरा परिवार तो एक कर दिया ना। एक देखिए पूरा परिवार 2022 चुनाव के लिए एक हुआ है, चुनाव के बाद फिर वो हट जाएगा। आप देखिए जो शिवपाल और अखिलेश की फोटो आ रही है उसमें गैपिंग अभी भी नजर आ रही है, तो वो गैपिंग से समझ लो क्या हो रहा है। अभी भी गैपिंग है, वो दिखाने के लिए एक किया गया है, वो कुछ नहीं है। और मुलायम जी को उन्होंने घर पे बैठा दिया है, मुलायम की बात नहीं सुनना है। इनको उत्तर प्रदेश के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। ये विदेशों में पढ़ के आए हैं, इन्होंने पैदा होते ही चांदी की चम्मचों में खाना खाया है। इनको जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है। जो पैदा चांदी के पालने में खेले हैं उनको जनता से क्या मतलब। जिसको सफाई में देखिए भारत की संस्कृति क्या है, आज अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, ये लोग क्या करते थे बस सफाई में बार बालाओं का डांस। अरे हमारी संस्कृति को पहचानवाइए। वो तो कह रहे हैं फिजूल खर्ची हो रही है। फिजूल खर्ची सफाई में होती थी। सफाई में क्या होती थी, काशी कॉरिडोर बन रहा है, उससे क्या होगा, काशी कॉरिडोर से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारी संस्कृति का फिर से पुनर्निर्माण होगा है। और अयोध्या में राम मंदिर बना है, वर्षों से दशकों से ना हो पाया। हमारे पिताजी कहते कहते अभी भी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमने राम मंदिर देखा। हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि मोदी और योगी के राज में राम मंदिर के दर्शन और भव्य निर्माण देखने को मिलेगा। हमारे बाबा जी देखते देखते ये कहते कहते रह गए, लेकिन नहीं मिला। मंदिर बनने का सपना उनको हम लाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 350 पार के साथ सरकार बनाने युवाओं के दम पर, महिलाओं के दम पर, नौजवानों के दम पर जा रहे हैं बनाने। कैसे आएंगे, किया क्या है? अरे कानपुर के लिए क्या किया? कानपुर के लिए मेट्रो, टूल रूम, हम मतलब बचपन से एक सुनते चले आ रहे थे पेपर में सीओडी पुल। अरे हम 20 साल के हुआ सीओडी पुल का निर्माण हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार में संभव हुआ है, योगी सरकार में संभव हुआ है। चतुर्मुखी विकास है भाई साहब, चतुर्मुखी। पहले अच्छा क्या होता था, हम लोग देखते थे किसी भी नौकरी में फार्म भरो, आओ तुम अच्छा यादव हो, अरे आओ कुछ नहीं पढ़ो वढ़ो नहीं, हो गया यादव अंदर। अरे योग्यता के दम पर नौकरी दी जा रही है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। महिलाओं को गांव में बहन बेटियां हमारी रात में खुले में शौच करने जाती थी, वो नहीं है। आज खुले में शौचालय नहीं, आपको सबको शौचालय दे दिया गया है। गरीबों के घर में इतना राशन दे दिया गया है, इतना राशन दे दिया गया है कि रिश्तेदार को बैठाल के खिला रहे हैं। एक महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, चना मिल रहा है, मकान मिल रहा है, नमक मिल रहा है। अखिलेश कह रहे हैं हमारे समय में भी समाजवादी पैकेट मिला करता था, हम तो घी भी देते थे, मिल्क पाउडर भी देते थे। वो देते थे। अखिलेश के घरों में रुपया निखर रहा है। ये अखिलेश के आदमी जो पकड़े गए सब सिर्फ यादवों को देते थे, सिर्फ एक परिवार को सिर्फ और सिर्फ यादव को देते थे और किसी को वो नहीं देते थे। ये सिर्फ अब आप देखिए यादव हो ऐसे कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है, क्योंकि पूरे 5 साल पूरे होने को वहाँ एक भी दंगा प्रदेश सरकार में नहीं हुआ है, हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ है, धर्मांतरण रुका है, सड़कें बन चुकी हैं, महिलाओं की सुरक्षा। अगर रात में 11 बजे बहन बेटी घर से बाहर निर्भीक होकर निकलती है, उसको डर नहीं है कि कोई अश्लील गुंडा, कोई गुंडा हमको रोकेगा टोकेगा। अपनी बहन बेटी को, हमारी जो बहनें हैं उनको ये मजबूती मिली कि अगर कोई गुंडा अगर रोकेगा तो अखिलेश यादव के लोग या कुछ भी जो कहते थे सरकार में, अखिलेश की सरकार में जो महिलाएं थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। योगी बाबा के सरकार में सुरक्षित हैं, निर्भीक होकर निकल रही हैं। रात में वो इसलिए निकलती हैं कि उनको लगता है कि अगर ये गुंडा हमको अगर मतलब कहीं रोकेगा तो योगी बाबा उस पर ऐसा लठ चपकवाएंगे कि समझ में आ जाएगा। बुलडोजर तैयार रहेगा।
ये जो रुपया पकड़ा गया सीधे समाजवादी पार्टी के लोगों का रुपया है। और ये आप ये दूध का पानी के पानी ये कर देंगे योगी जी महाराज। और इनका बुलडोजर तैयार है। जो अपराधी गुंडे बदमाश ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर नहीं रहेंगे। युवाओं को देखिए टेबलेट मिल रहा है, स्मार्टफोन मिल रहा है, स्किल इंडिया के तहत उनको सिखाया जा रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आयुष्मान योजना, लेबर कार्ड के माध्यम से उसको सुविधाएं दी जा रही हैं। कितनी योजनाएं हैं कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे और मतलब समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। योजनाओं की कमी नहीं, और योजनाएं सिर्फ कागजी नहीं चल रही, धरातल पर उतर रही हैं। एक भी पैसा दबाने में नहीं। अरे काट के थोड़ी ना हो जाएगा। अखिलेश तो ये भी कभी कल को कहेंगे कि राम मंदिर भी हमने बनवा दिया, क्या मानेंगे? कॉरिडोर तो कह ही रहे अगर मान लो ये कह रहा है कि हम आपको कार से टहलाएंगे और हम कार से टहला दिया तो आप हमको श्रेय देंगे ना कि इनको श्रेय देंगे? कार से अगर हम टहलाएंगे तो आप हमको श्रेय देंगे। ये कह रहे हैं हम आपको अभी कार से घुमाने ले चलेंगे, ये कह ही रहे हैं, और हम घुमाएंगे तो आप हमको श्रेय देंगे कि इनको श्रेय देंगे? मतलब बढ़िया है सब। बिल्कुल फैक्ट है। परम पूज्य बाबा पूज्य योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी फिर से आएंगे। मतलब अखिलेश कहते रहते चिलम बाजे, कहता है हमारे घर में तलाशी, कल हमको टोटी चोर बोलते तो बाबा भी तो चिलम लेके। देखिए ये उनकी संस्कृति पे है, हम किसी विशेष पे टिप्पणी नहीं करेंगे। अतीक अहमद जी का मकान गिराया, गरीबों का मकान दिया, इससे कौन सा मिलेगा हमको बताइए आप? गरीबों को दे रहे हैं, अमीरों से ले रहे हैं, कौन लूटेगा इनको अब? नहीं कोई नहीं, वो तो ईश्वर ग्रुप में आ गए हैं। देखिए गरीब का पैसा जो कोई भी मारेगा, योगी सरकार का बुलडोजर उस पे चल रहा है। बड़े बड़े माफिया आज कहाँ पे हैं ये आप देखिए। प्रदेश सरकार बिल्कुल एक नंबर का काम कर रही है। ये दर्शा रहा है कि लहर नहीं ललकार है फिर से योगी सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं जितनी भी परियोजना चल रही है सिर्फ योगी और मोदी जी फीता काटते हैं, सब हमारा है। अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक केवल धरती उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर केवल परियोजनाएं उतारी, उसको कार्यान्वित नहीं किया। अब चूंकि उन्होंने 5 साल केवल भ्रष्टाचार किया, अपने दलालों को दलाली करवाई, उसके बाद उनको जब सत्ता चली गई 2017 के बाद से जितनी परियोजनाएं उन्होंने उतारी थी जो वाकई में लाभान्वित करती उत्तर प्रदेश की जनता को, उन्होंने उस पर कोई कार्य ना किया। उसको कार्य किया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, और उसको जो लाभ जनता को मिला उसको वो देख के अखिलेश यादव बौखला गए। अब उनको ये चीज़ लगने लगी कि हमने तो कुछ काम नहीं किया, तो इनके किए हुए काम को अपनी परियोजना बता दिया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता भ्रमित हो जाए और भारतीय जनता पार्टी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए उनका कुछ गलत हो जाए। वो कह रहे कुछ नहीं किया। देखिए जिनके बाप दादाओं ने चाचाओं ने इस उत्तर प्रदेश को कंगाल बना दिया, तो उन्हीं का सुपुत्र, उन्हीं का कपूत, उन्हीं का टोटी चोर ये तो सपने में भी सोचेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ नहीं किया। जो किया हमने किया, हमारे बाप दादाओं चाचाओं ने किया। अच्छा ये जो आज टोटी चोर बोले, उनसे एक एंकर ने पूछा एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव से, तो उन्होंने कहा हमको टोटी चोर बोलता है, बाबा के घर की तलाशी ले लीजिए, चिलम मिलेगा उनके घर से। देखिए बाबाओं के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो जब पहले सत्ता आई तो कहते हैं मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। जब उन्होंने देखा कि ये पूरा राष्ट्र, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, पूरा हिंदुस्तान हिंदुत्व के रंग में रंगा जा रहा है, तो उनको और उनके साथ साथ सभी विरोधी पार्टियों को मंदिर मठ याद आने लगे। और चिलमबाज कोई नहीं है। अगर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी चिलम बाबा होते तो आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है उसकी सत्ता ना संभाल पाते और 24 करोड़ की जनता को उचित न्याय ना दे पाते। तो कह रहे हैं हमने विकास किया, योगी जी बर्बाद। उनका विकास तो देखते रही जनता कि विकास का नारा दिया कि इस बार फिर विकास के नारे पे हम जीत जाएंगे, तो उनका विकास का कहीं दिखा नहीं। विकास तो उन्होंने पैदा किया, विकास को बड़ा ना कर पाए तो उसी विकास में वो खोते चले गए। भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, कह रहे भाजपा की सरकार भ्रष्टाचारी। जिसके पुरखे जिसके बाप नोट कमाते कमाते, चाचा शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव नोट कमाए जो अरबों खरबों की संपत्ति जमा किए बैठे हैं, जो अपनी एक अलग पार्टी बनाता प्रगतिशील कर के नाम से, तो उसके पास जब पैसा काला धन है तभी तो वो एक नई पार्टी को धरती पर उतारता है और उस पर राजनीति करता है। उसको मालूम मेरे खजाने में खरबों रुपया जमा है, तो उसके बूते हम इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज कराएंगे। और वो केवल ये सपना देख रहा, उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। मगर इनको तो कहा जा रहा है ना, अब जैसे चुनाव याद आए हैं, ईडी याद आ रही है सरकार को, सीबीआई याद। देखिए ये ईडी का रोल केंद्र सरकार के पास होता है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। ईडी अपना कार्य कर रही है, तब
सीबीआई अपना काम कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर रहा है, जीएसटी अपना काम कर रहा है। पीयूष जैन जो कानपुर में इत्र व्यापारी के नाम से फेमस जो टूटे प्रिया स्कूटर चलता था, उसको सपने में यकीन नहीं होगा कि हम स्कूटर चलते दुनिया को दिखाते हैं कि हम स्कूटर से चलना, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, कपूत के पाँव भी पालने में दिख जाते हैं। थोड़ा शक होने पे जब उसका बोरिया बिस्तर खोला गया तो दीवारों के अंदर तक से नोटों की गड्डियां, सोना चांदी, हीरा जवाहरात और आज की तारीख तक 500 करोड़ रुपया जब्त हो चुका है। और ये जब्ती अखिलेश यादव की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर है। तो आपको क्या लगता है पैसा चुनाव में जा रहा था क्या? बिल्कुल यकीनन, क्योंकि उनके जो सगे संबंधी हैं वो सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। भले वो कितना चिल्लाते रहें कि ये हमारा संबंध इनसे कोई नहीं है, हम सपा के पार्टी से एमएलसी हैं, पीयूष जैन हमारा संबंधी नहीं है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। तो हम भी कहना चाहते हैं पीयूष जैन, पम्मी जैन, इनके सारे जैन, ये सब समाजवादी पार्टी से जुड़े, वो सब साले भ्रष्टाचार है। तो समाजवाद तो राम राज का पर्याय बताते हो, कहते हैं राम राज तभी आएगा जब समाजवाद आएगा। समाजवाद की जो परिभाषा इन्होंने दी है, असली परिभाषा जय नारायण जी ने दी थी, उसको चरितार्थ ये समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबी रही, हिंदुओं का पतन करती रही, हिंदुओं के मंदिर तोड़ती रही। केवल हिंदुओं के मंदिर तोड़ने समाजवाद आता होता तो पूरे हिंदुस्तान के मंदिर तोड़ दिए जाते। क्या बात कर रहे हो, तो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बता रहे हैं। देखिए, मैं इसको 2 लाइन ये कहना चाहूँगा कि विरोधी क्या हिसाबे तलब करेंगे योगी से, विरोधी क्या हिसाबे तलब करेंगे योगी से, उन्हें भी मालूम है लाजवाब है योगी। एक बात बताइए, अखिलेश यादव हर मंच पे बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है उससे हम बड़े वाले हिंदू हैं, कोई बीजेपी हिंदुओं के ठोकेदार तो 2022 का चुनाव आते आते तक ये पहले तो हिंदू नहीं थे और ये भगवान मानते थे लेकिन मंदिर नहीं जाते थे। अब ये बताते हैं मैं 4 बजे सवेरे उठता हूँ, 3 बजे उठते हैं या 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इनको कम से कम हिंदुत्व को देख के ये तो कम से कम इतना तो समझ में आया कि 3 बजे उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमको आदि शक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा, हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इससे कुछ हमारी सेहत भी बनेगी, स्वच्छ वायु मिलेगी। और इनको बड़े बड़े प्रगाढ़ पंडित समझाते रहे, इनको समझ में नहीं आती थी तब। अब केवल ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं 3 बजे उठते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को देखते हैं कि 3 बजे उठते हैं, तो इनके अंदर भी एक जज्बा जागा कि हम भी 3 बजे उठें और देखें 3 बजे उठने के फायदे क्या हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इनके पिता पूज्य, इनके चाचा, इनकी चाची, इनकी भाभी, इनकी पत्नी सब 3 बजे से उठना चालू कर दे और निरोगी काया और निरोगी सुख पाएं। मैं उनको ये आशीर्वाद देता हूँ। इससे जीतेंगे सर योगी जी, अब तो चाचा भतीजा भी साथ आ गए ना। देखिए, चाचा भतीजा आ जाएं या बुआ बबुआ आ जाएं या दोनों पप्पू आ जाएं, योगी जी को हराने वाला उत्तर प्रदेश में 2022 में फिलहाल कोई पैदा नहीं हुआ है। तो कह रहे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, वो कुछ भी कहते हैं। अखिलेश यादव, उनका आदत है दिन में आंख बंद करके सपने देखने का। वो सपना देखते रहें, जनता जाग चुकी है, उनके कारनामों को समझ चुकी है। जो हिंदुओं पे गोली चलाने वाला, वो कभी उत्तर प्रदेश का शासन में अब नहीं आ सकता, ये जनता समझ चुकी है। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं कानपुर में, जिस तरीके से जैन के घरों में जो नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, ये किसका है? ये समाजवादी इत्र जिसने लॉन्च किया था, ये उसी जैन का है पैसा। और वो अखिलेश यादव का आपने देखा होगा कि जब से छापे की कार्रवाई हो रही है, अखिलेश यादव एक भी रैली नहीं किए हैं उत्तर प्रदेश में बाहर। वो घर में छुप गए हैं और जैन भी 2-3 दिन के लिए गायब था। ये अखिलेश भी 2-3 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए थे, आपने देखा होगा। तो ये दोनों लोग पता लगाने की जरूरत है कि ये दोनों क्या मिल करके और गुपचुप कर रहे थे। क्या कह रहे हैं, फंडिंग रैली के लिए जा रही थी, रैली हो रही थी इस पर? देखिए, फंडिंग ये जैन नहीं, ये हजारों इस तरीके से इनके जो अकूत संपत्ति, अभी आप इनके जो आका है जिनका इन्होंने विकास किया था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां, इनके ये पूर्वज हैं। आजम खां तो पवित्र आदमी है। आजम खां को देखिए, कुछ ऐसा हमारे मुंह से न निकल जाए, इसलिए आजम खां, वो आजम खां जो भारत माँ को डाइन बोलता हो, उसको इस भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। और देखिए, आज आजम खां की स्थिति आप देख चुके हैं। योगी जी से उसने
पंगा लेने की कोशिश किया। और आजम खां के हालत आप देख लीजिए, आप माइक लगा के देखिएगा, एक शब्द भी आजम खां के मुंह से योगी जी के बारे में निकल जाए तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा दूंगा। अखिलेश यादव तो लगातार बोल रहे हैं कि आजम खां तो राजनीति का शिकार हो गए। देखिए, राजनीति का शिकार आजम खां ही नहीं, इनके तमाम ऐसे गुर्गे जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये इन्हीं के पाले हुए कुत्ते हैं, इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। तो कहता मुसलमान है इसलिए जेल में, मुसलमान नहीं होते तो नहीं होते जेल में। ओवैसी देखिए, वो हैदराबाद का कुत्ता, उसको हम लोग इस उत्तर प्रदेश की धरती पे रहने नहीं देंगे। यहाँ का हिंदू समाज ओवैसी को जिस तरीके से आया है, चुनाव के बाद आप उत्तर प्रदेश में इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसलिए उसको भी अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से उसने कहा कि योगी जी और मोदी जी के बाद तुम्हारा क्या होगा, तो यह ओवैसी समझ ले कि 2022 के बाद उसका क्या होने वाला है, इसका आप अंदाजा लगा नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री दे देंगे, उप मुख्यमंत्री, वो निर्णय आने के पहले उत्तर प्रदेश छोड़ देगा, ये आप मेरा विश्वास करिए। वो हैदराबाद चुनाव की घोषणा होने के पहले ही वो अपने घर में कैद हो जाएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे योगी जी छोड़ के भाग जाएंगे यूपी। ओम प्रकाश राजभर, देखिए, उसका कोई औकात नहीं है, वो पलटू मार है। उसका अपने समाज में कहीं कोई, उसका विकास सिर्फ वही है कि हमारे बेटा, हमारा बहू, हमारी पत्नी, हमारा लड़का, इन लोगों का ये समाज के ठेकेदार हैं। ये इस तरीके से इनका अपना विकास होना चाहिए, जैसे समाजवाद के नाम पर अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, जो उनका परिवार का कुनबा है। आप देख लीजिए, परिवार के सदस्यों में 30-35 ऐसे सदस्य हैं जो किसी न किसी पद पे हैं और वो किसी न किसी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बुलडोजर, ये बंदूक सब, देखिए, बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। जब बुलडोजर अपराधियों के और गुंडों के छाती पे चल रहा, तो अखिलेश को दर्द क्यों हो रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में इन अपराधियों से इनका क्या रिश्ता है? छापेमारी की कार्रवाई जैन के घर पे हो रही है, वो एक जो भदौरिया है, हला कुर्ता पहनता है, वो मीडिया में आके देखिए उसका बयान, बिल्कुल उसका चेहरा उड़ा हुआ है। ये समाजवादी इतर लगाने वाले लोग, अब इनकी एक एक कार्रवाइयों पे छापेमारी होगी 2022 के बाद, इसमें और आप तेजी देखेंगे। मगर उनका ये कहना है सर कि जैसे अभी ये कॉरिडोर हुआ, काशी कॉरिडोर, विपक्ष का ये कहना है कि आप मंदिर बनाने या कॉरिडोर बनाने से विकास होगा क्या? देखिए, काशी कॉरिडोर हो या अयोध्या हो या मथुरा हो, ये हमारे हिंदुओं की ये आत्मा है, और इस आत्मा के विकास किए बगैर शरीर के पहनावे में आप जितना भी विकास कर दीजिए, वो किसी काम का नहीं है जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं है। उनके घरों में 500 करोड़ के पैसे लग जाए वो जायज़ है, लेकिन बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन जाए तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये चुनावी हिंदू हैं। अगर ये चुनावी हिंदू ना होते तो ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के काम का विरोध ही नहीं करते। तो इन बातों को हिंदू समाज हमारा समझ रहा है, इस झांसे में आने वाला नहीं है। इस समय हिंदुओं का एक ही नारा है, योगी आदित्यनाथ पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश के बागडोर संभाले। आगे आ जाइए, कैसे आएंगे? कहा जा रहा चाचा भतीजा तो अब संगे आ गए, ताकत दोगुनी हो गई है। कौन कैसे आएगा? योगी जी कैसे आएंगे? योगी जी कैसे आएंगे? योगी जी हैं और हमेशा रहेंगे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, और हमारे प्रदेश में जो 50 वर्षों में जिन गांव में मात्र 150 से 200 इससे अधिक कॉलोनियां नहीं मिली थी, हमारे यहाँ गरीब आवास आज मात्र 5 वर्षों में 350 का औसत प्रति गांव में उपलब्ध हुआ है गरीब जनता को। कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 50 वर्षों में जो कार्य हुए हों वो हमने 5 साल में नहीं पूरे किए हों? ये जनता जानती है और जनता देखती है। किसी भी गांव की कोई सड़क, तो कह रहा ना उखाड़ देंगे। अखिलेश को तो कहना ही पड़ेगा कि उखाड़ देंगे, वो तो 400 के पार हो गए हैं। उनको तो कहना है, विपक्ष का काम क्या कहना है? विपक्ष का काम ही है कहना ना। जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, प्रदेश देख रहा है कि किस स्थिति पर उनके लोग समाज में घूम के प्रचार कर पा रहे हो, निकल पा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में जगह जगह पर
पहुंच रही है, अपनी विचारधारा के अनुरूप सबको, जो लोग हैं उनको जोड़ रही है, विकास कार्यों को बता रही है। हर गली हर कूचे में विकास कार्य संभव रहा है। हमारे लोगों को जेल में डाल रहे हैं। सपा वाले के लोग ही अगर गुंडे हो जेल जा रहे हो तो फिर नहीं कह सकता। मुझको तो लगता है गुंडे ही जेल जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कार्ड दे दीजिएगा सर, कार्ड दे